फरिश्ता अजल भी तुझसे डरेगा, मगर जुल्म तेरा न हरगिज फलेगा। स्काई स्पीक्स पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बृहस्पति खाना नंबर 3 की विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है, कृपया एक नेक कार्य अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए। इसके अलावा यदि आप घर बैठे ही मुझसे लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निजी परामर्श लेना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेजकर जानकारी मंगवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट है skyspeaks.in। आप मेरी वेबसाइट के जरिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो लाल किताब के 1952 के संस्करण के मुताबिक बहुत आंख शिवजी गोया मुर्दों के लेखे, मगर आंख तू एक से क्यों है देखे। दोस्तों, आपको याद होगा मेरे पिछले वीडियो बृहस्पति खाना नंबर 3 1942 के संस्करण में मैंने आपको बताया था कि गुरु तीसरे को त्रिलोकी का मालिक कहा गया है, यानी तीनों लोकों या तीनों जमाने को जानने वाला, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला। और यहां भी यही कहने की, यही बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह शिवजी अपनी तीसरी आंख से मुर्दों के लेखे, यानी सभी के इस दुनिया में सभी जीवों के कर्म देख लेते हैं, तो तू क्यों एक आंख से देख रहा है। यानी कि जातक की तुलना भी यहां शिवजी की आंख से की गई है कि जिस प्रकार शिवजी की आंख से कुछ भी छिपा नहीं, उसी भांति ऐसे जातक भी भूत भविष्य वर्तमान देख सकने में सक्षम होंगे। शेर तबीयत मुनसिफ दुनिया, ऐसा व्यक्ति जिनके भी बृहस्पति तृतीय भाव में बैठा हो, शेर तबीयत वाले होंगे, मुनसिफ दुनिया यानी न्याय प्रिय होंगे, एकांत प्रिय एवं न्याय प्रिय होंगे, खास करके जब तक बुध उम्दा हो। दुर्गा पूजन जर राज का हो, यानी जिनका बृहस्पति तीसरे भाव में हो और किसी भी प्रकार से यदि अशुभ फल देने लग जाए, तो ऐसे में दुर्गा पूजन ही जो है व्यक्ति की तरक्की की बुनियाद होगा। असर भले जब तक दो उम्दा, यानी खाना नंबर 2 जब तक उम्दा होगा, यानी बृहस्पति के मित्र ग्रह जब तक खाना नंबर 2 में बैठे होंगे और साथ ही मंगल और बुध भी यदि उम्दा हो, तो ऐसा व्यक्ति त्रिलोकी का सुख भोगने वाला, यानी उसका भूत भविष्य वर्तमान, उसका बचपन जवानी और बुढ़ापा उम्दा बीतेगा, नष्ट खुशामद होता हो। मगर बृहस्पति तीसरे वाले को खुशामद से दूर, चापलूसी से दूर रहना होगा, अन्यथा बृहस्पति अशुभ फल देगा। 4 शनि बुध टेवे मंदा, मारे मित्र कुल दुखिया हो। शनि यदि चौथे बैठा हो, बुध यदि कुंडली में मंदा हो, अशुभ हो, तो बृहस्पति अशुभ फल देगा, कभी भी शुभ फल नहीं देगा। लेकिन इसके विपरीत दूजे मंगल या 9 शनि बैठा, तारे सभी खुद सुखिया हो। इसके विपरीत यदि द्वितीय भाव में मंगल जो कि बृहस्पति का मित्र है और नवम भाव में यदि शनि बैठा हो, तो ऐसा जातक सबको तारने वाला होगा, यानी स्वयं भी सुखी होगा और दूसरों को भी सुख देगा। अब बात करते हैं बृहस्पति के संबंध में। हस्तरेखा के मुताबिक बृहस्पति यदि खाना नंबर 3 में बैठा हो, तो हस्तरेखा क्या कहती है। सबसे पहले खाना नंबर 3 का स्थान ठीक जीवन रेखा के उद्गम स्थान के नीचे खाना नंबर 3 का स्थान माना गया है। आप इस संलग्न चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद
दोनों हाथ की अंगुलियों पर यदि कुल 3 सदफ पाए जाएं, दोनों हाथ की अंगुलियों पर यदि कुल 3 सदफ पाए जाएं, तो बृहस्पति खाना नंबर 3 का फल देगा। ऐसा व्यक्ति दौलतमंद होगा। इसी प्रकार दोनों हाथ की अंगुलियों पर कुल यदि 7 चक्कर पाए जाएं, तो ऐसा व्यक्ति बहादुर होगा। सदफ और चक्कर का जो अंतर है वो आप साथ लगे चित्र में देख सकते हैं। इसी तरह दोनों हाथ की अंगुलियों पर, दोनों हाथ की अंगुलियों पर यहां ये जो हाथ की अंगुलियां हैं, इस हिस्से पर, अंगुलियों के इस हिस्से पर कुल 7 सीधी रेखाएं हो, 7 स्ट्रेट लाइंस, कुल 7 सीधी रेखाएं हो, तो भी बृहस्पति जो है वो तृतीय भाव में माना जाएगा, तृतीय भाव का फल देगा। इसी तरह ग्रस्त रेखा, दोस्तों ग्रस्त रेखा उस रेखा को कहा गया है जो बृहस्पति के पर्व से मंगल नेक के पर्व तक धनुषाकार लेती हुई चली जाए। तो ऐसे व्यक्ति के पास 26 साल उम्र से उसकी तरक्की होगी और ऐसा व्यक्ति 26 साल उम्र से खूब धन दौलत कमाने लग जाएगा और खुद भी सुखी रहने लग जाएगा। किस्मत रेखा की जड़ में यदि शनि का निशान हो या हथेली पर ऊर्ध्व रेखा मौजूद हो, तो उम्र और धन दोनों की बरकत होगी। इसी प्रकार बृहस्पति के बुर्ज यानी खाना नंबर 2 पर यदि 7 सीधी रेखाएं हो, तो ऐसा व्यक्ति चालाक होगा, तेज दिमाग होगा और ऐसा व्यक्ति दूसरे को उसकी आवाज से ताड़ लेगा, पहचान लेगा। इसी तरह गृहस्थ रेखा व ऊर्ध्व रेखा दोस्तों उसे कहा जाता है जो किस्मत रेखा यहां मणिबंध से शुरू होकर सीधी शनि के पर्व तक चली जाए, उसे लाल किताब की भाषा में ऊर्ध्व रेखा के नाम से याद किया जाता है। तो गृहस्थ रेखा मैं आपको पहले बता चुका हूं, गृहस्थ रेखा व ऊर्ध्व रेखा यदि दोनों ही कायम हो, तो ऐसा व्यक्ति सबको तारने वाला, सबको सुख देने वाला माना गया है। अब मकान कुंडली की यदि बात करें तो खाना नंबर 3 जो है ये साउथ ऑफ द साउथ वेस्ट कॉर्नर है, यानी खाना नंबर 3 की जो दिशा है वो साउथ वेस्ट दिशा है। और यदि बृहस्पति खाना नंबर 3 में कुंडली में बैठे हों, तो मकान मालिक को इस दिशा में बृहस्पति के शत्रु ग्रहों की चीजों को बिल्कुल भी स्थापित नहीं करना चाहिए। और बृहस्पति के शत्रु हैं खास तौर पे बुध एवं शुक्र, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में बुध व शुक्र की चीजों को बिल्कुल भी स्थापित नहीं करना चाहिए। अब बृहस्पति कब शुभ फल देगा? तो बृहस्पति जब भी खाना नंबर 3 में बैठा हो और साथ ही मंगल व बुध यदि नेक हो, खाना नंबर 2, 3, 5, 9 और 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु ना हो, तो बृहस्पति हमेशा शुभ फल देगा। फरिश्ता अजल भी गोया तुझसे डरेगा, मगर जुल्म तेरा न हरगिज फलेगा। यानी जातक यदि न्यायप्रिय हुआ तो मौत के यम भी उससे डरकर भागेंगे। ऐसा व्यक्ति लंबी उम्र का मालिक होगा, उम्दा सेहत होगी। मगर यदि अन्याय करने वाला हुआ तो बृहस्पति कभी नेक फल नहीं देगा। मंगल यदि नेक हुआ कुंडली में तो जातक इंसाफ पसंद भी होगा और जिसे तारने पे आए उसे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। भाई, बंधु, ससुराल, औलाद सब सुखी होंगे और सबका सुख ऐसा व्यक्ति लेगा। जातक स्वयं इल्म व अक्लमंद, यानी इल्म और अक्ल दोनों ही ऐसे व्यक्ति के पास होंगे। 20 साल ऐसे व्यक्ति को सुख और आराम मिलेगा। राज दरबार यानी सरकार से ऐसा व्यक्ति धन कमाने वाला होगा, दौलतमंद होगा, तर्क युक्त होगा।
अब बृहस्पति खाना नंबर 3 में कब अपना अशुभ फल देगा? तो जब भी बृहस्पति खाना नंबर 3 में बैठा हो, मंगल यदि बद हो, बुध यदि मंदा हो, अशुभ हो, और साथ ही खाना नंबर 2, 3, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु हो, तो बृहस्पति अशुभ फल देगा। ऐसा व्यक्ति बुजदिल होगा, मनहूस होगा, मंदभाग्य होगा, कम नसीब होगा। इसी तरह बृहस्पति यदि सोया हुआ हो, यानी बृहस्पति खाना नंबर 3 में बैठा हो और खाना नंबर 9 व खाना नंबर 11 दोनों ही खाली हो, तो बृहस्पति अशुभ फल देगा। साथ ही यदि खाना नंबर 2, 3, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु बुध, शुक्र, राहु या शनि पापी होकर के बैठे हों, तो जातक जो है जिसका भी बुरा करने पे आए उसका सब कुछ लूट लेगा, यानी जातक यक तरफा तबीयत का मालिक होगा। बृहस्पति 3 के समय चंद्र यदि 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति चापलूसी से, खुशामद पसंदगी से स्वयं ही खराब होगा, स्वयं ही उसका नुकसान होगा। मंगल यदि कुंडली में बद हो, तो फिर ऐसा जातक बुजदिल होगा, गप्पी होगा यानी गप्पे हांकने वाला होगा, बकवासी यानी बकवास करने वाला होगा, रोगी होगा और साथ ही औलाद से दुखी भी होगा। इसी प्रकार बृहस्पति 3 के समय यदि शनि 4थे भाव में बैठा हो या बुध मंदा हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति झगड़ालू होगा, हर समय ऐसा व्यक्ति झगड़ों में लिप्त रहेगा, दूसरों का माल छीनने वाला, और ऐसा व्यक्ति रोगी भी हो सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति को शरीर में किसी ना कोई रोग भी लग सकता है। बृहस्पति खाना नंबर 3 जिनका भी बैठा हो, ऐसे जातकों को खास हिदायत है कि खुशामद और चापलूसी से आप सदैव दूर रहें। भाग्य यानी किस्मत की बात करें तो जाती किस्मत जो है ऐसे व्यक्ति की अपने भाई बंधु और नेक बोलचाल की बुनियाद पर बढ़ेगी, यानी ऐसे व्यक्ति को जिनका बृहस्पति खाना नंबर 3 में बैठा हो, भाई बंधुओं से सदैव नेक संबंध रखने होंगे, नेक बोलचाल रखनी होगी, तो ऐसे व्यक्ति के भाई बंधु उसकी किस्मत को बढ़ाने में सहायक होंगे। इसी तरह खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह बैठा हो, यदि बृहस्पति का मित्र हो तो बहुत अच्छी बात है। तब ऐसे में जातक को अपने परिवार के साथ इकट्ठे रहना चाहिए, अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहिए, तो भाग्य भी ऐसे व्यक्ति का पूर्ण साथ देगा। पेशा यानी कारोबार की, व्यापार की, नौकरी की बात करें तो ऐसा जातक जिनके बृहस्पति खाना नंबर 3 में बैठा हो, सरकार से उम्दा गुजरान करेंगे या सरकारी नौकरी के भी अच्छे योग बन सकते हैं जब मंगल भी नेक हो। इसके अलावा तालीमी कारोबार यानी तालीम से संबंध रखने वाले कारोबार ऐसे व्यक्ति को नेक फल देंगे। एज ए एजुकेशनिस्ट भी ऐसा व्यक्ति जो है सफलता पा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक उत्तम ज्योतिर्विद भी हो सकते हैं, यानी ज्योतिष की अच्छी समझ भी रख सकते हैं। और लुधियाना के एक महान खास लाल किताब के बहुत बड़े जानकार जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, उनका भी बृहस्पति तृतीय भाव में है। औलाद की यदि बात करें तो खाना नंबर 5 में जब भी कोई ग्रह बैठा हो, औलाद के जन्म से ऐसे व्यक्ति की बरकत होगी, यानी भाग्य उसका औलाद के जन्मदिन से और भी ज्यादा तरक्की करेगा। सेहत और बीमारी की बात करें तो यदि मंगल बद हुआ कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई रोग रह सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें, मंगल नेक हो या खाना नंबर 2 में बृहस्पति के मित्र ग्रह हो, तो जन्म से ही शाही धन दौलत होगी, या ऐसा व्यक्ति जन्म से ही धनवान होगा, या 26 साल की उम्र से ऐसा व्यक्ति दौलतमंद होगा। इसी तरह नंबर 11 में कोई ग्रह बैठा हो, खास करके बृहस्पति का मित्र बैठा हो, तो आमदनी के दिन से यानी पहली आमदनी प्राप्त करने के दिन से ऐसा व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा।
झगड़े और मुकदमों की बात करी जाए तो मंगल बद हुआ यदि कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति हर समय किसी ना किसी झगड़े में लिप्त रहेगा, फंसा रहेगा। शनि चौथे बैठा हो बृहस्पति 3 के समय, तो ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों को ही लूट कर अमीर होगा। शनि 9 हो तो ऐसा व्यक्ति दौलतमंद होगा। और जिनका भी बृहस्पति खाना नंबर 3 में बैठा हो, उनको ये खास हिदायत है कि यदि बृहस्पति किसी भी प्रकार से अशुभ फल दे रहा हो, तो ऐसे में दुर्गा पूजन ही बृहस्पति को नेक और शुभ रखने में सहायक साबित होगी। तो दुर्गा पूजन ऐसे व्यक्ति को करते रहना चाहिए। इसी के साथ खुश रहो, आबाद रहो, मालो जर बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी तुम करते रहो। धन्यवाद।